कैसे हैं दोस्तों? हम अपनी जर्नल एंट्रीज के अगले सेक्शन की ओर बढ़ते हुए गुड्स की एंट्रीज की हमने शुरुआत की थी। गुड्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि गुड्स हैं आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। बिजनेस जिन चीजों में डील करता है, खरीदता बेचता है, ऑपरेशनल लेवल करता है उसके, वो सब क्या है दोस्तों? गुड्स है। गुड्स की परचेज की एंट्रीज है। परचेज तरह तरीके से हो सकती है, उनकी जितनी एंट्रीज हो सकती थी सब कर चुके हम। और अब हम करने वाले हैं गुड्स की सेल की एंट्रीज। क्या कहा मैंने? गुड्स की सेल की एंट्रीज। तो भाई ये बात तय रही कि गुड्स की सेल की एंट्रीज में कौन सा अकाउंट यूज होने वाला है? सेल्स अकाउंट। क्या ये बात ठीक है क्या नहीं? अब दोस्तों गुड्स हमारे एसेट्स हैं, बोलिए हाँ ना। सेल जब मैं करूंगा तो सेल करते वक्त ये एसेट कम हो जाएंगे, बोलिए हाँ ना। एसेट रिड्यूस होगा। एसेट रिड्यूस होने पर क्रेडिट होता है। क्या कहा मैंने? एसेट रिड्यूस होने पर क्रेडिट होता है। लेकिन इसका एक और भी रीजन है। सेल्स से जो भी पैसा आता है वो है रेवेन्यू। ठीक बात है कि नहीं? रेवेन्यू नेचर आइटम्स भी अपने पास जब आएंगी तो साथ में इनकम को लेकर आएंगी। और इनकम का नेचर भी क्या होता है दोस्तों? क्रेडिट। तो रेवेन्यू का मतलब होता है गुड्स को बेचने से जितना पैसा आया। जब मैंने बेचा, किसी भी चीज को जब बेचा, तो इस रेवेन्यू में दो पार्ट्स जुड़े हुए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स और इनकम। बोलिए हाँ या ना। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स यानी जो गुड्स मैंने खरीदी, गुड्स यानी एसेट, ये एसेट घट रहे हैं। ठीक बात है कि नहीं? इसीलिए क्या होंगे? क्रेडिट। रेवेन्यू के दूसरे पार्ट की बात करूं तो मैंने कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लगाकर ही बेचा होगा, बोलिए हाँ या ना। यस। और ये है मेरी इनकम। इनकम जब बढ़ती है दोस्तों, भाई अगर मैंने कोई सामान बेचा तो प्रॉफिट ऐड करके बेचा, यानी मेरी इनकम बढ़ी। इनकम बढ़ने पर भी क्या होती है दोस्तों? क्रेडिट। इन दो कारणों से इस रेवेन्यू का यानी इस सेल्स का जो नेचर होता है दोस्तों, वो क्या बन जाता है? वो क्रेडिट नेचर बन जाता है। क्या ये बात सबको अच्छी तरह समझ में आई? क्या वर्ड्स है, मैंने दोबारा से बोल देता हूं। सेल्स क्या है? जिन गुड्स को मैंने बेचा, जब मैं उन्हें बेचूंगा तो अपना प्रॉफिट ऐड करके बेचूंगा। यानी इस रेवेन्यू में दो हिस्से जुड़े हुए हैं, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स यानी गुड्स, दूसरा इनकम। गुड्स मेरे लिए एसेट है, एसेट जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए क्रेडिट होगा। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? और दूसरा हिस्सा इस रेवेन्यू में क्या जुड़ा हुआ है? इनकम। इनकम मेरी बढ़ रही है, इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा? क्रेडिट। तो इन दोनों के क्रेडिट नेचर होने के कारण सेल्स का नेचर भी दोस्तों क्या है? क्रेडिट है। क्या ये बात समझ में आई? इसीलिए सेल्स हमेशा और हमेशा दोस्तों क्या होने वाला है? क्रेडिट होने वाला है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट, आपको और कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। ये जो डिफरेंशिएशन करके आपने देखा है, हर जगह आपको ये बातें नहीं बताई जाएगी। तो अगर अब मैं अपने अगले हिस्से की बात करूं, मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई जिस तरह से परचेज कैश, चेक, उधार या उनके कॉम्बिनेशन से हो सकती है, उसी तरह सेल्स भी ऐसे हो सकती है, बोलिए हाँ है ना। तो आइए जरा देखें कि हमारी जो ये सेल्स हैं, सेल्स ये कैसे कैसे हो सकती है। सेल या तो भाई इसकी पेमेंट हो जाएगी, बोलिए हाँ है ना। पैसा मेरे पास इसका आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो भैया या तो कैश के थ्रू आएगा या चेक से आएगा, या इस केस में मेरे पास पेमेंट अभी नहीं आएगी, फ्यूचर में आएगी। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? अगर वो पेमेंट नहीं आई, इसका मतलब ये क्रेडिट की सेल की। उधार पर मैंने माल बेचा, उधार पर माल बेचा तो जिस पर्सन को बेचा या तो उस पर्सन का नाम मेरे पास दिया होगा क्वेश्चन में, या नहीं दिया होगा। और फिर इसका तीसरा हिस्सा आ गया मेरे सामने, पार्टली
यानी पार्टली मैंने इसे कैश पर बेचा और पार्टली मैंने क्रेडिट पर बेचा। ठीक है कि नहीं? कैश पर बेचा तो कैश आएगा या बैंक से पैसा आ जाएगा, चेक से पैसा आ जाएगा। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? अब हमें इनकी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। आइए इसकी जर्नल एंट्रीज की शुरुआत करें। तो पहली जर्नल एंट्री क्या बनेगी? फॉर एग्जाम्पल कैश सेल्स, इतना सा लिखा गया, कैश सेल्स ₹1 लाख। तो ठीक है भाई, एंट्री क्या बनी? कैश मेरे पास एसेट है, बोलिए हाँ या ना? कैश मेरे पास एक एसेट है और यहां पर कैश, ये मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? डेबिट होगा। और सेल्स हमेशा की तरह, ऊपर मैंने रीजंस बता दिए, सेल्स बढ़ती हैं, ये मेरा रेवेन्यू नेचर है, बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा। क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं? मैं इसे रेवेन्यू नेचर लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि सेल्स से ही रेवेन्यू आता है और रेवेन्यू के दो हिस्से हैं, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स जो कि एसेट है, मतलब गुड्स मेरा एसेट है, मैं इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स की जगह गुड्स लिख देता हूं ताकि आप इसे समझ पाए, क्योंकि इसमें से गुड्स जा रही है हमारे पास, राइट? तो इसमें गुड्स जा रही है, एसेट जा रहा है, इनकम आ रही है, तो मिलाकर नेचर इसका क्रेडिट हो गया, इसलिए मैं सेल्स के साथ में लिखूंगा आर यानी रेवेन्यू। तो भाई कैश अकाउंट डेबिट कर दूंगा मैं क्योंकि मेरे पास पैसा आ रहा है, टू सेल्स अकाउंट, क्या कर दूंगा? टू सेल्स अकाउंट। ये हो गया मेरे भाई मेरा काम खत्म। ठीक है कि नहीं? अब इसके बाद गुड्स सोल्ड, अगली जर्नल एंट्री क्या बनी? गुड्स सोल्ड फॉर ₹2 lakhs एंड रिसीव्ड चेक। चेक रिसीव कर लिया हमने भैया, इसका मतलब यही हुआ कि मेरे पास बैंक में पैसा आया, बैंक मेरे लिए एक एसेट है, एसेट यहां पर बढ़ रहा है, बढ़ने पर मैं उसे डेबिट करूंगा। सेल्स मेरा रेवेन्यू है, ठीक है जी, रेवेन्यू मेरा बढ़ रहा है, उसका नेचर बढ़ने पर क्रेडिट होता है। तो जर्नल एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, 2 लाख रुपए। अब आइए देखें एक और एंट्री, गुड्स सोल्ड टू राजा फॉर ₹50,000 फॉर कैश। अब दोस्तों पर्सन का नाम लिखा है लेकिन उस नाम के साथ क्या लिख दिया? कैश लिख दिया। तो मैंने आपको पहले ही बताई ये बात कि जब कैश आ गया या कैश चला गया तो उसमें और कोई बात नहीं रह जाती, किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है फिर हमें। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो अब जरा सोचिए, गुड्स बेची है राजा को लेकिन कैश आ गया, तो यानी एक तरह से वही एंट्रीज हो गई। कैश पर हमने माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक बात है कि नहीं? 50,000 रुपीज। ये दोस्तों हमारी एंट्री यहीं पर खत्म होती है। रीजन कौन से? ऊपर वाले। आगे चलते हैं। जर्नल एंट्री नंबर 4। ठीक है जी, आइए देखें। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रानी ₹1 लाख। उधार पर माल बेचा भैया रानी को। क्या करें हम? सेल्स तो है, बोलिए रेवेन्यू है या नहीं? यस। तो अब क्या करें? यहां पर हम देखेंगे कि रानी से हमने पैसा लेना है। रानी से लेना है तो भैया पैसा एसेट हो गया, बोलिए हाँ या ना? और एसेट बढ़ रहा है। रानी कौन है? डेटर है बिजनेस की। बढ़ने पर डेटर और एसेट यानी कि डेबिट होते हैं। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? बढ़ने पर एसेट डेबिट। और सेल्स क्या है मेरा? रेवेन्यू।
रेवेन्यू बढ़ने पर क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो दोस्तों ये एंट्री भी फिनिश हुई। क्या एंट्री हो जानी चाहिए, रानी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है कि नहीं, 1 लाख रुपए। ये रही हमारी जनरल एंट्री। यहां पर उस व्यक्ति का नाम लिखा था जिसे हमने सामान बेचा, लेकिन मान लीजिए लिखा होता गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹2 लाख, तो क्या जर्नल एंट्री पास होती मेरे भाई? अब यहां पर सेल्स तो हो ही रही है, बोलिए हाँ है ना। सेल्स का नेचर तो क्रेडिट होता ही होता है, क्योंकि सेल्स है क्या, रेवेन्यू। सेल्स हो रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ने पर क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन यहां पर हमने उधार पर बेचा, उस व्यक्ति का नाम नहीं लिखा, तो कोई जनरल अकाउंट तो जरूर होगा इसके लिए भी, उसका नाम यूज कर लेते हैं हम। और जिन्हें हम गुड्स उधार पर बेचते हैं वो कहलाते हैं डेटर्स। क्या कहलाते हैं वो, हमारे डेटर्स कहलाते हैं, राइट। तो डेटर्स हमारे एसेट होते हैं, तो हम नाम क्या यूज करेंगे, डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो भैया डेटर्स हमारे लिए है क्या, एसेट, और बढ़ने पर क्या होंगे, डेबिट। कई बात क्लियर हुई सबको अच्छी तरह नहीं? और अगर मैं ये जर्नल एंट्री करता उस केस में और कहता कि भाई गुड्स सोल्ड टू अभी ₹1 लाख, जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने गुड्स सोल्ड टू अभी लिख दिया, ऑन क्रेडिट नहीं लिखा, फॉर कैश नहीं लिखा, तो आप क्या कहेंगे, भाई कैश लिखा होता तो कैश ही हो जाती है। तो लेकिन अभी लिखा है, ऑन क्रेडिट नहीं लिखा, तो मिस्टर अभी को अगर मैंने गुड्स बेची, नाम लिखा है, तो प्रिजम्पशन क्या ली जाती है भैया कि ये तो उधार पर ही बेचा गया होगा। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? और उस डेटर का नाम हमारे पास मौजूद है, तो जनरल एंट्री क्या पास कर देंगे, अभी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? यहां से हमारा अभी कौन है, ये है हमारा डेटर। डेटर कौन है, एसेट्स। एसेट हमारे बढ़ रहे, बढ़ने पर क्या होंगे, डेबिट। क्या ये बात समझ आई नहीं आई? और सेल्स क्या है, रेवेन्यू, बढ़ने पर क्या होगा, क्रेडिट। ये भी रीजन क्लियर हो गया? ये लिख के नहीं आना रीजन आपको, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं हर एंट्री के बाद लिख देता हूं, ताकि आप ये जर्नल एंट्रीज जल्दी से जल्दी सीख जाएं। इज दैट क्लियर और नॉट? ये एनालिसिस जो हो रहा है दोस्तों, अब आपको धीरे धीरे इस एनालिसिस को अपने मन में करना है। इसको लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं, बट धीरे 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 ये सब आपके दिमाग में इमीडिएटली होना चाहिए। इज दैट क्लियर और नॉट? बट मैं क्योंकि ये सब एंट्रीज पहली बार सिखा रहा हूं आप सबके लिए, तो ऐसे केस में मैं हर एंट्री का रीजन आपको बता दूंगा, बट जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इनके बिना ये काम करेगा। इज दैट वेरी क्लियर और नॉट? एक बार आपने इसे सभी एंट्रीज के लिए बेसिक्स समझ लिए, उसके बाद दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सब दिमाग में ही ये एनालिसिस होने चाहिए आपके। चलिए आगे, चलिए अब एंट्री बची हमारी पार्टली कैश और बैंक की, राइट। गुड्स सोल्ड टू अनिल ₹2 लाख, ठीक है जी। 50% पेड बाय चेक, बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ, ठीक है जी। चलिए जनरल एंट्री पास कर ली जाए इसकी भी। अब इसकी जनरल एंट्री पास करते वक्त आपको क्या देखना पड़ेगा कि यहां पर उधार पर माल बेचा, ठीक है कि नहीं, हमें पे कब करेगा, अभी पे करेगा आधा, और आधा कब पे करेगा, 1 महीने बाद पे करेगा।
तो भाई इसमें कैश तो मेरा बढ़ गया, कैश मेरा एसेट है, बढ़ रहा है, मैं डेबिट कर दूंगा। ठीक बात है कि नहीं? कुछ हिस्से में मेरी सेल्स के अगेंस्ट डेटर्स बढ़ जाएंगे। डेटर में उसका नाम लिखा है कि नहीं लिखा? यस, नाम लिखा है। तो अनिल मेरा एक डेटर है। अनिल मेरा कौन है? इसमें डेटर है, उससे मुझे पैसा लेना है। तो भैया अनिल एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, बढ़ने पर मैं उसे डेबिट करूंगा। सेल्स मेरा रेवेन्यू है, बढ़ेगा, बढ़ने पर मैं उसे क्रेडिट करूंगा। तो सबसे पहली बात तो कैश आया, 50% कैश आ गया कि नहीं आ गया? कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए। फिर अनिल से मैंने कुछ पैसा अभी भी लेना है, या तो मैं इसे लिखूं अनिल्स अकाउंट, अदरवाइज अनिल डेबिट। ठीक है, दोनों ठीक है। तो अगर मैं इसे लिख दूं अनिल्स अकाउंट तो भी ठीक है, अनिल लिख दिया खाली तो फिर अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, अनिल डेबिट कर दो, चलेगा। टू सेल्स अकाउंट, ये हो गया दोस्तों 2 लाख रुपए। तो ये दोस्तों पार्टली कैश और पार्टली क्रेडिट की एंट्री भी हमारी फिनिश हुई। सेल्स की हमारी सारी की सारी जर्नल एंट्रीज में हमारे ये काम खत्म होते हैं, और फिर हम अब अपने अगले सेक्शन को लेकर के बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप इसे नोट करिए, और फिर हम मिलते हैं अपने नए सेक्शन के साथ। बाय बाय।